नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम विष्णु पुराण के एक बहुत ही दिलचस्प अंश पर गहराई से बात करेंगे। ये अंश हमें हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के नज़रिए से देखें तो समय के जो विशाल चक्र हैं, भविष्य के युग और उनमें देवताओं और ऋषियों की क्या भूमिकाएं बदलती हैं, उसकी एक अनूठी तस्वीर दिखाते हैं। हमारा मकसद है कि इन प्राचीन विचारों में जो ज्ञान छिपा है उसे समझें। ये मनवंतर आखिर हैं क्या? भविष्य में कौन मनु होंगे, कौन सप्तर्षि बनेंगे, कौन इंद्र का पद संभालेंगे, और इस पूरे क्या कहते हैं ब्रह्मांडीय मंच पर भगवान विष्णु की क्या भूमिका है, क्या केंद्रीय भूमिका है। तो चलिए इस ज्ञान के खजाने को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही रोचक कहानी से। कैसे महान शिल्पकार विश्वकर्मा ने सूर्य देव के प्रचंड तेज को संभाला और उससे फिर दिव्य अस्त्र बनाए। ये कहानी अपने आप में ऊर्जा के रूपांतरण का एक अद्भुत उदाहरण है ना? हाँ बिल्कुल, ये प्रसंग तो बड़ा ही दिलचस्प है। असल में सूर्य का तेज इतना ज्यादा था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सह नहीं पा रही थी। तब उनके पिता विश्वकर्मा ने सूर्य देव को अपनी शान, मतलब वो जो खराद होती है, उस पर चढ़ाकर उनके तेज को थोड़ा छांटा, कम किया। पर वो तेज इतना अथाह था कि विश्वकर्मा भी उसके सिर्फ 8वें हिस्से को ही कम कर पाए। सोचिए, सिर्फ 8वां हिस्सा। हाँ। और इस प्रक्रिया में जो तेज छिटक कर पृथ्वी पर गिरा, उसी से विश्वकर्मा ने विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया, शिव जी का त्रिशूल, कुबेर का वो पुष्पक विमान, कार्तिकीय की शक्ति, और भी देवताओं के अस्त्र शस्त्र घड़े या उन्हें और शक्तिशाली बनाया। तो ये दिखाता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। ठीक वैसे ही जैसे हम आगे देखेंगे कि समय के साथ भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भी बदलती हैं। क्या बेहतरीन शुरुआत है। ऊर्जा का बदलना, भूमिकाओं का बदलना, ये विचार हमें सीधे मनवंतर की अवधारणा पर ले जाता है। स्रोत में बताया गया है कि मनवंतर जो है वो समय की एक बहुत बड़ी इकाई है और हर मनवंतर का एक अधिपति होता है, मनु। अभी हम 7वें मनु, वैवस्वत मनु के मनवंतर में हैं। स्रोत हमें आगे के भविष्य के मनवंतरों के बारे में बताता है। शुरुआत होती है 8वें मनु सावर्णी से। कहा गया है कि ये सूर्य और संज्ञा के पुत्र थे और अपने बड़े भाई वैवस्वत मनु, उनके सवर्ण उन्हीं के जैसे रूप के होने के कारण सावर्णी कहलाए। सही कहा। और स्रोत सिर्फ 8वें तक ही नहीं रुकता, बल्कि 14 मनवंतरों तक का। आप सोचिए, भविष्य के कितने लंबे कालखंड की एक रूपरेखा देता है। ये सोचना भी कमाल का है कि उस समय के ऋषियों ने भविष्य की कल्पना इतने व्यवस्थित, इतने डिटेल ढंग से कैसे की होगी। हर मनवंतर का अपना एक पूरा ढांचा बताया गया है। तो 8वें मनवंतर की बात करें, मनु तो हो गए सावर्णी। उस समय के देवता कौन होंगे? हाँ, देवता भी अलग होते हैं। जी। स्रोत बताता है सूतप, अमिताभ और मुख्य नाम के देवगण होंगे, और हर गण में 20 देवता। 20 देवता हर गण में। अच्छा। और सप्तर्षि, उस युग के 7 प्रमुख ऋषि, उनका भी जिक्र है। हाँ। सप्तर्षियों का तो बहुत महत्व है। उन्हें उस मनवंतर के लिए ज्ञान और धर्म का रक्षक माना जाता है। तो 8वें मनवंतर के सप्तर्षि होंगे दीप्तिमान, गालव, राम। अब ये परशुराम है या कोई और थोड़ा स्पष्ट नहीं है। कहीं कहीं कृप का भी नाम आता है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, व्यास, यहाँ लगता है पुराण के वक्ता व्यास खुद ही हैं, तो शायद वो अपने पुत्र के तौर पर उल्लेख कर रहे हैं। ऋष्यशृंग और एक और ऋषि। अच्छा, तो ये 7 ऋषि होंगे। और इंद्र का पद। हर मनवंतर का अपना इंद्र भी होता है ना? देवताओं का राजा। जी। और ये बहुत रोचक बात है। 8वें मनवंतर के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। राजा बलि। वही राजा बलि, जिन्हें भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग भूमि दान में मांगकर पाताल भेज दिया था। उन्हें विष्णु की कृपा से अगले मनवंतर में इंद्र का पद मिलेगा। अरे वाह। तो ये दिखाता है कि कैसे भूमिकाएं बदलती हैं, कर्मों का फल कैसे मिलता है और दैवीय कृपा का क्या महत्व है। एक समय का पराजित राजा अगले युग में देवताओं का राजा बन रहा है। कमाल है। स्रोत ये भी बताता है कि सावर्णी मनु के पुत्रों में विरज, उर्वरीवान और निर्मोग जैसे राजा होंगे, जो उस समय पृथ्वी पर राज करेंगे। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है कि भूमिकाएं कैसे पलट जाती हैं। अच्छा, अब 9वें मनवंतर की तरफ बढ़ते हैं। इसके मनु कौन होंगे? 9वें मनु होंगे दक्ष सावर्णी।
इस काल में 3 तरह के देवगण बताए हैं, पार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा। हर गण में 121 देवता। 121 संख्या भी बढ़ गई। और इंद्र? इंद्र होंगे महापराक्रमी, अद्भुत। अद्भुत, नाम भी देखिए। हाँ, और आप ध्यान दीजिए, हर मनवंतर में देवताओं के गणों के नाम, उनकी संख्या सब बदल रहा है। ये शायद उस युग की अपनी खासियत या शक्तियों को दिखाता हो। 9वें मनवंतर के सप्तऋषि होंगे सवन, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और सत्य। और मनु के पुत्रों में धृतकेतु, दीप्तकेतु वगैरह राजा होंगे। तो हम फिर वही पैटर्न देख रहे हैं, मनु, देवगण, इंद्र, सप्तऋषि और फिर राजवंश। बिल्कुल, एक व्यवस्थित ढांचा है जो बार बार दिख रहा है। चलिए 10वें मनवंतर पर आते हैं। हाँ। मनु होंगे ब्रह्म सावरणी। हाँ, और देवता होंगे सुदामा और विशुद्ध नाम के गण। दोनों में 100 देवता। 100। और इंद्र? इंद्र का नाम होगा शांति। कितना अच्छा नाम है। हाँ, बहुत सुंदर। और सप्तऋषि? हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोजा और सत्यकेतु। मनुपुत्रों में सुक्षेत्र, उत्तमोजा वगैरह पृथ्वी का पालन करेंगे। ठीक है, अब 11वें मनु धर्म सावरणी। जी, यहाँ देवगण होंगे विहंगम, कामगम और निर्वाणरति। हर गण में 30 देवता। 30 संख्या फिर बदल गई। इंद्र? इंद्र का पद वृष को मिलेगा। और सप्तर्षि होंगे निश्चर, अग्नितेजा, वपुष्मान, धृति, आरुणि, हविष्मान और अनघ। मनुपुत्रों में सर्वत्रग, सुधर्मा आदि राज करेंगे। तो आप देख रहे हैं, हर मनवंतर की अपनी एक अलग पहचान है, अपने नाम, अपनी संख्याएं, पर मूल ढांचा वही है। बिल्कुल। 12वें मनु रुद्रपुत्र सावरणी। हाँ, इंद्र होंगे ऋतुधामा। यहाँ 5 देवगण हैं, हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप। और हर गण में केवल 10 देवता। सिर्फ 10? और सप्तर्षि। तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोद्युति और तपोधन। देखिए, इनके नामों में तप पर कितना जोर है। शायद उस युग की यही मुख्य विशेषता हो सकता है। और मनुपुत्र, देववान, उपदेव वगैरह। जी। फिर 13वें मनु होंगे रुचि। देवगण सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा। हर गण में 33 देवता। 33? इंद्र पद पर होंगे महाबलवान, दिव्यास्पति। सप्तर्षि निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुतपा। मनुपुत्र चित्रसेन, विचित्र आदि। और आखिर में 14वें मनवंतर के मनु होंगे भौम। हाँ, भौम। इंद्र होंगे शुचि। यहाँ फिर 5 देवगण हैं, चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचावृद्ध। अच्छा। और सप्तर्षि अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, माघध, अग्निध्र, युक्त और जित। मनुपुत्र उरु, गंभीर बुद्धि आदि पृथ्वी का शासन करेंगे। तो ये हुई 14 मनवंतरों की भविष्य की रूपरेखा, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। बिल्कुल। ये पूरी लिस्ट हमें एक तो समय के विशाल पैमाने का एहसास कराती है और दूसरा एक चक्रीय व्यवस्था दिखाती है। हर मनवंतर अपने आप में एक पूरी दुनिया जैसा है ना? अपनी सरकार है मनु, इंद्र, अपने ज्ञानी है सप्तऋषि, अपने नागरिक हैं देवगण, मनुष्य। ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक सिस्टम का खाका है जो लगातार चलता रहता है। मतलब इतनी जटिलता में भी एक अद्भुत व्यवस्था है। हाँ, ये व्यवस्था, इसे बनाए रखने के लिए ज्ञान का क्या महत्व है? स्रोत में एक बात कही गई है कि हर चतुर्युग के अंत में, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का जो चक्र है, उसके अंत में वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो फिर ज्ञान अगली पीढ़ी तक या अगले युग तक पहुंचता कैसे है? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और श्रोत इसका जवाब भी देता है। होता ये है कि जब वेदों का ज्ञान कम होने लगता है, लुप्त होने लगता है, तब वही सप्तऋषिगण जो अपने अपने मनवंतर में ज्ञान के धारक होते हैं, वो स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आते हैं और वेदों का फिर से प्रचार करते हैं। अच्छा। हाँ, वो ये पक्का करते हैं कि ज्ञान की धारा रुके नहीं, बनी रहे। और इतना ही नहीं, हर सतयुग की शुरुआत में जब नया चक्र शुरू होता है, उस काल के मनु प्रकट होकर स्मृति शास्त्र की रचना करते हैं, जिसके जरिए वो धर्म की मर्यादा यानी समाज के नियम, नैतिक नियम, उनको फिर से स्थापित करते हैं। तो मतलब ज्ञान और व्यवस्था
वेद और धर्म दोनों का संरक्षण भी होता रहता है और नवीनीकरण भी होता रहता है। बिल्कुल, एक तरह से आप कह सकती है कि ये एक कॉस्मिक रीसेट बटन जैसा है। हाँ, सही कहा। देवगण यज्ञों में अपना हिस्सा पाते हैं, जिससे सृष्टि का बैलेंस बना रहता है, और मनु के वंशज यानी राजा लोग अपने मनवंतर के आखिर तक पृथ्वी का पालन करते हैं। ये सब मिलकर उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम जैसा लगता है। तो ठीक है, ये मनवंतर चलते रहते हैं, लेकिन जब ये 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब क्या होता है? ये समय चक्र कहीं तो रुकता होगा। हाँ, रुकता है। जब ये 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। इसे कहते हैं एक कल्प। एक कल्प? ये कितना लंबा होता होगा? बहुत लंबा, करीब 4.32 अरब मानव वर्ष। अरे बाप रे, 4.32 अरब साल। जी, इस कल्प के अंत में आता है प्रलय काल, महाविनाश का समय, और ये प्रलय काल भी उतना ही लंबा होता है जितनी कल्प की अवधि, यानी ब्रह्मा की एक रात। और इस प्रलय काल में क्या होता है? सब खत्म? हाँ, उस समय गहन अंधकार छा जाता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। तब स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्म का रूप धारण करके शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। वो पूरे त्रिलोक को, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, अपनी माया शक्ति से अपने अंदर समेट लेते हैं। सब कुछ वापस अपने सोर्स में विलीन हो जाता है। सृष्टि एक तरह से आराम की अवस्था में चली जाती है। विश्राम। और फिर सृष्टि दोबारा कैसे शुरू होती है? जब ये प्रलय की रात खत्म होती है और ब्रह्मा का अगला दिन शुरू होता है, मतलब नया कल्प, तब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। वो सृष्टि की रचना के लिए रजोगुण का सहारा लेते हैं, मतलब क्रियाशीलता, रचना का गुण, और फिर से ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो ये सृष्टि और प्रलय का एक अंतहीन चक्र है, और इसके मूल में, इसके केंद्र में भगवान विष्णु ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विष्णु की भूमिका सिर्फ सृष्टि बनाने या खत्म करने तक ही सीमित नहीं है, वो तो इस पूरे चक्र के दौरान एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, स्रोत यही बात साफ करता है। विष्णु सिर्फ शुरुआत और अंत के देवता नहीं हैं, वो तो लगातार व्यवस्था बनाए रखने वाले पालक भी हैं। वो चारों युगों में, हर युग की जरूरत के हिसाब से अलग अलग रूपों में अवतारों के जरिए धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। जैसे सत्य युग में जब ज्ञान और सत्य सबसे ऊपर होता है, तो वो कपिल जैसे ज्ञानी ऋषियों का रूप लेते हैं और परम ज्ञान का उपदेश देते हैं, समाज का आध्यात्मिक आधार मजबूत करते हैं। अच्छा। फिर त्रेता युग में जब धर्म थोड़ा कमजोर होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे चक्रवर्ती राजाओं का रूप लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, एक आदर्श राजा का उदाहरण बनते हैं। द्वापर युग में जब ज्ञान और जटिल हो जाता है, लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है, तब वो महर्षि वेद व्यास का रूप लेते हैं। वो एक ही वेद को 4 हिस्सों में बांटते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उनकी कई शाखाएं बनाते हैं ताकि अलग अलग योग्यता वाले लोग ज्ञान को समझ सकें, अपना सकें। महाभारत और पुराणों की रचना भी इसी कोशिश का हिस्सा मानी जाती है। हाँ, वेदों का विभाजन, ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम था। जी, और आखिर में कलयुग के अंत में जब अधर्म, अनाचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब वो कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार? हाँ, उनका मकसद होगा दुराचारियों का संहार करना या उन्हें सुधार कर सही रास्ते पर लाना, और इस तरह एक नए सत्ययुग की शुरुआत के लिए जमीन तैयार करना। तो मतलब उत्पत्ति, पालन, संहार, ये सब लगातार चल रहा है। बिल्कुल। भगवान विष्णु निरंतर इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के चक्र को चला रहे हैं। जैसा कि स्रोत कहता है, भूत, भविष्य, वर्तमान, सब कुछ उन्हीं से है, उन्हीं में है और उन्हीं में लीन को जाता है। इस संसार में ऐसी कोई चीज या सोच नहीं है जो उनसे अलग हो। तो आज हमने विष्णु पुराण के इस अंश के जरिए समय के इन विशाल चक्रों, युग, मनमंतर, कल्प, इनकी गहराई को मतलब छूने की कोशिश की। ये एक ऐसी कॉस्मिक घड़ी है जिसके अपने नियम हैं, अपने पात्र हैं और अपनी एक लय है। हमने भविष्य के मनु, इंद्र, सप्तर्षियों, राजाओं की कल्पना देखी और ये भी समझा कि कैसे विश्वकर्मा वाली कहानी में ऊर्जा का बदलना इन बड़े चक्रीय बदलावों का ही एक छोटा सा प्रतीक है। हाँ। और सबसे अहम बात, हमने सृष्टि, पालन और संहार के इस निरंतर चलने वाले नाटक में भगवान विष्णु की केंद्रीय,
सर्वव्यापी और कई पहलुओं वाली भूमिका को समझा। वो सिर्फ बनाने वाले या मिटाने वाले नहीं हैं, बल्कि व्यवस्थापक हैं, मार्गदर्शक हैं, जो हर युग में संतुलन और धर्म को बनाए रखने के लिए सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने के लिए उभरती है, ये ग्रंथ समय के इतने विराट पैमाने की बात करता है। देवताओं और ऋषियों की भूमिकाएं लगभग तय सी लगती हैं। तो समय की ये जो चक्रीय और इतनी विशाल अवधारणा है, जिसमें दैवीय हस्तक्षेप इतना साफ है, ये व्यक्ति के अपने कर्तव्य, अपने धर्म की प्रकृति के बारे में क्या कहती है? इस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में व्यक्ति का अपना स्थान क्या है, उसका महत्व क्या है? क्या हमारे कर्म इस बड़ी योजना का हिस्सा है या उससे अलग है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। वाकई ये सोचने के लिए एक गहरा बिंदु है कि इस अनंत विस्तार में हमारे छोटे से जीवन और कर्मों का क्या अर्थ है। इस ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।